मेरे को अच्छा। वापस यही प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी, वापस वेन्स ग्रीन होनी शुरू हो गई, वापस जगह जगह पेन होना शुरू हो गया। हाँ, नीचे की तरफ लेग्स में स्वेलिंग भी रहती है। ये सेकंड सर्जरी का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर यही रिपीट होना है एवरी ईयर तो आई कांट गो फॉर सर्जरी एवरी टाइम। मतलब मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मैं योगा करती हूँ डेली, बट मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। पर जब मैंने वो डाइट प्लान जो प्रॉपर तरीके से बताया कि इस तरह से खाने से सही होगा, जब हमने वो फॉलो करा तो मेरा वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो गया, विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी अदर चेंजेस। तो अप्रोक्सीमेटली 74 से आई कम अप टू 63 kgs, 10 kgs विद इन 6 मंथ्स मैंने रिड्यूस करा। इसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो वेन्स में ग्रीननेस थी वेरिकोज की, वो रिड्यूस हो गई, मेरा वेट रिड्यूस हुआ, तो मेरे लेग्स का पेन भी कम हो गया। अर्लियर आई यूज टू वियर एक्सेल साइज, अब मैं एम साइज या एल साइज के, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, मुझे कपड़े आते हैं। इसके बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपने एड ऑन कराए, बट उन एड ऑन से ना बहुत बेनिफिट हुआ, खाली काम में ही नहीं, मतलब डेली रूटीन में, लाइक बेसिक सी एक्सरसाइज। माय डॉटर मॉर्निंग में सिर्फ परांठा खा के जाती थी, नाउ शी हैज सीन चेंजेस इन मी ना, तो वो भी अब चेंज हो गई है। वो कुछ हेल्दी ही खाती है, सो शी हैज स्टॉप ईटिंग ऑल दैट चिप्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो बिटिया ने भी चेंज कर लिया, उनके भी वेट में या हेल्थ में कोई चेंजेस आए? नहीं, उसका वेट बड़ा नहीं हुआ था, बट ऑब्वियसली उसकी हेल्थ बेटर हुई है, तो उसको अब मतलब उसके फेस का ग्लो और उसके हेयर्स और अच्छे हो गए ना, तो शी इज वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए सुनिए सब। ये तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, इवन माय सन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर सीइंग ऑल दीज चेंजेस ना। बहुत बढ़िया, ही बहुत हैज बढ़िया। आल्सो स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी। कि आप अपने स्वास्थ्य पे काम करें, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसको अगर आपने सुधार लिया तो आपको जीवन में कभी किसी और चीज की कमी होगी नहीं, हर चीज आपके पास अबंडेंस में पहुंचती रहेगी। मुझे यही समझ में आया कि अगर आप अपनी जीवन शैली ठीक करोगे और अपनी एक्सरसाइज रूटीन को डेली फॉलो करोगे, तो हम हर प्रॉब्लम से 90% तक रिकवरी ला सकते हैं। बचे हुए 10% में भी कुछ चीजें नॉट रिकवरेबल होती हैं, बट 90% तक हम अपने लाइफस्टाइल को ओके कर सकते हैं थैंक यू। विदाउट एनी मेडिसिन, एंड दैट टू विदाउट, मैं इस टाइम कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, नॉट इवन अ सिंगल। ऐसा लगता था पेट स्टमक खाली नहीं हुआ है, स्टमक में अभी कुछ है, बट एनर्जी डाउन हो जाती थी, तो फील लाइक ईटिंग मन यस। करता था, बट वेट अलाउ नहीं कर रहा था। तो हम खाते थे क्योंकि हमें एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा होता था। तो हमने आपके किचन का टाइम बढ़ाया कि घटाया? मेरा तो घट गया है बहुत ज्यादा, मतलब इट्स लाइक कि अपनी मील तैयार करने के लिए, इनफैक्ट सुबह, लाइक पहले अर्ली सी होना, वो परांठे वगैरह खाती थी, उसमें बहुत टाइम लगता था परांठे बनाने में। मैंने जब से स्वस्थ संतुलन सिस्टम शुरू करा ना, तो बेस्ट थिंग वाज कि इट वाज नॉट कि मेरे को एक डिटेल डाइट मिली है, इट वाज लाइक कि हमारी ही डाइट में मॉडिफिकेशन करी गई। सो इट वाज इजी टू ऑब्जर्व दैट डाइट, रीजन बीइंग कि हम जो खा रहे थे सिर्फ उसमें ही कुछ ऐड या कुछ डिलीट करा गया, जिसकी वजह से वो डाइट परफेक्ट हो गई फॉर मी। आपने ना खाने का सही तरीका सिखाया हमें, मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। नहीं तो जनरली होता क्या है कि जब हम कोई डाइट प्लान ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें फिक्स डाइट दी होती है, यही खाना है आज। तो बंदा ना कई बार कुछ और खाने का मन होता है, खा नहीं पाता और जबरदस्ती उसको फॉलो करता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो उसको छोड़ देता है। यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है, रीजन भी कि हम अपनी इच्छा से अपना खाना बनाते हैं, अपनी इच्छा से रोज डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या खाना है और कैसे खाना है, क्या अच्छा है और किस तरह से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो हम डेली अपनी डाइट खुद प्लान करते हैं कि आज हम ये खाएंगे, और जो हमारा मन करता है ना हम वो खाते हैं। तो ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई लिमिटेशन है, ना कोई प्री प्लान्ड आपके लिए मील प्लान है। तो थैंक यू। हम डेली अपना खुद प्लान बनाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार खाना बनाते हैं, और वो थैंक खाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। अब मेरा अच्छा नहीं करती अपने आप से कि मैं कुछ जब खाना देखती हूँ ना, पहले होता था कि मीठे को देखकर क्रेविंग होती थी या बहुत ज्यादा मन करता था, अब नहीं मन करता। अब लगता है कि जो चीज अपने लिए सही है वही खानी है, क्योंकि वो रिजल्ट्स भी दिखते हैं, आपको बेनिफिट्स भी दिखते हैं, और आपको पता भी है कि खाना खाना ही क्यों है। बहुत वो बढ़िया। समझ में आता है कि खाना हमारी बॉडी के लिए, हमारे टेस्ट बड्स के लिए नहीं है, हमारी बॉडी के लिए, उससे हमारी बॉडी डिराइव हो रही है।
तो वो आपके माइंडसेट को भी बनाता है, आपके पूरे दिन को भी बनाता है। एज ना चीट डे की फीलिंग नहीं आती है, मतलब थैंक मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि हम डेली अपने मन का खाते हैं। पहले एक प्रॉब्लम मैं जो नॉर्मल फेस करती थी वो ये था कि मैं दिन में टायर्डनेस फील करती थी। अगर मैंने 5 से 6 घंटे काम कर लिया तो आई यूज टू फील लाइक कि अब मुझे सोना है और कम से कम 1-2 घंटे सोना है, तो मेरी बॉडी रिलैक्स होगी। बट आज का फैक्ट ये है कि आई कैन वर्क 11 to 12 आवर्स आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। नींद नहीं आती है, और रात को बहुत अच्छी नींद आती है। एक बारी सोए पीछे मैं आराम से 6-7 घंटे की पूरी नींद लेकर उठती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। नमस्कार। आज हमारे साथ दीप्ति जी हैं, जो कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम और ड्रीम बॉडी इन वेट चैलेंज में लगभग 6 महीने से हमारे साथ हैं, और उन्होंने ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए किया है स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। और उन्हीं की जर्नी को आज हम यहाँ जानना चाहते हैं दीप्ति जी से ही। तो दीप्ति जी, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपने आज हेलो। समय निकालकर हमसे बात करने के लिए ये बहुमूल्य समय अपना दिया। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी। दीप्ति जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की हमारे साथ, तो उस वक़्त आपको किस प्रकार की समस्याएं थी जिनको लेकर आपने सोचा कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए। तो आपकी उन समस्याओं के बारे में कृपया हमें बताएं कि उस वक़्त आपको क्या क्या तकलीफें थी। ओके। जब मैंने स्वास्थ्य संतुलन शुरू करा तो मेरा वेट इट वाज अप्रोक्सीमेटली 74, एंड दैट वाज टू मच फॉर मी। एंड सेकेंडली आई वाज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन्स। सो मेरे पैरों में हमेशा दर्द रहता था, और मैं उससे पहले एक सर्जरी भी करा चुकी थी वेरिकोज वेन्स की, उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तब मैं डॉक्टर इंदु मोहन से मिली और उनका स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ज्वाइन करा। ठीक, थैंक यू। तो आपने जो बताया कि आपने सर्जरी भी कराया था पहले वेरिकोज वेन के लिए, है ना? हाँ जी। तो वेरिकोज वेन का जो सर्जरी कराया था वो किस प्रकार का सर्जरी था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वो लेजर से हुआ था, या वो सिंपल सर्जरी हुई थी जिसमें हम टाँके लगा देते हैं, या आजकल रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी करते हैं? तो किस प्रकार की सर्जरी आपकी हुई थी? ये बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी एवलेशन था, जिसमें बेसिकली अंदर की वेन्स को बर्न कर दिया गया था जो कि डैमेज थी। अच्छा। और उसके बाद नॉर्मल आपको टाइट सॉक्स पहन के रखनी थी, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो ऊपर रहे, और थोड़ा सा डाइट कंसल्टेशन दिया गया था। थोड़ा सा डाइट और कंसल्टेशन दिया गया था, ओके। डाइट कंसल्टेशन प्लस मेडिसिन दी गई थी कुछ एलोपैथी की। अच्छा अच्छा। तो इसको आपने जब कराया तो उससे तकरीबन कितने समय तक आपको इसमें आराम मिला? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक मुझे पूरा आराम था। मुझे मतलब पैरों में बहुत ज्यादा दर्द नहीं रहता था, बट आई हैव टू वियर दैट सॉक्स विच इज नॉट कंफर्टेबल टू वियर। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं आपको। और आप सारे लोग जिनको अगर वेरिकोज वेन है तो आप भी समझ पाते होंगे कि आपको एक इलास्टिक स्टॉकिंग्स दी जाती हैं इसमें, जो कि बहुत टाइट होती हैं, और वो आपको नीचे से लेकर पूरा ऊपर जांघ तक पहननी पड़ती है, बिल्कुल जो आपकी अंडरवियर लाइन होती है वहां तक। सो डैट कि जो आपके पैर के अंदर खून जमा ना हो और वो ऊपर जाता रहे। तो जितने भी लोगों ने इसको पहले इस्तेमाल किया है वो तो समझ सकते हैं कि उसमें कितनी तकलीफ होती हैं, और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो भी समझ सकते हैं कि सर्दी के अलावा एंकल लेंथ तो छोड़िए, कि अगर आपको ऊपर तक जुराब पहन के रखनी पड़े तो कितनी अनकंफर्टेबल हो सकती है, आप सोच के देखें, और स्पेशली गर्मी के अंदर। तो आपको उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि रोज अगर इसको हम इस तरीके से रखें तो हम कितने अनकंफर्टेबल होते हैं। हम अपना काम भी, चाहे घर का हो या प्रोफेशनल वर्क हो, वो भी अच्छे से नहीं कर पाते। जी दीप्ति जी। राइट। मतलब बिल्कुल। दैट वाज वेरी डिस्कम्फर्ट टू वियर, एंड सेकेंडली वो मेडिसिन हर मील के बाद एड ऑन वाज अ बिग डील टू हैव एवरी टाइम। ओके। तो तकरीबन 1 साल बाद फिर आपको वापस दिक्कतें होनी शुरू हो गई, है ना? राइट। मेरे को अच्छा। वापस यही प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी, वापस वेन्स ग्रीन होनी शुरू हो गई, वापस जगह जगह पेन होना शुरू हो गया पैर में। पेन पेन होना शुरू हो गया। तो उसके साथ कोई आपके पैरों में स्वेलिंग भी आई, कोई और भी तकलीफ हुई? हाँ, नीचे की तरफ लेग्स में स्वेलिंग भी रहती है।
स्वेलिंग भी रहती है कुछ रहती। टाइम। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं, दिस कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और आपका दोबारा शायद सर्जरी कराने का मन भी नहीं करा होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि शायद मेरे को पहले से ही कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। मैं राइट? राइट, एग्जैक्टली। सेकंड सर्जरी का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर यही रिपीट होना है एवरी ईयर तो आई कांट गो फॉर सर्जरी एवरी टाइम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है। और यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या सर्जरी करने से पहले आपकी कोई डिटेल्ड काउंसलिंग हुई थी कि ये सर्जरी करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको फायदे होंगे, और ये आपकी वापस रिकरेंस हो सकती है तो क्या चांसेस होंगे, क्या नहीं, ऐसा कुछ बताया क्या था आपको? नहीं, सिंपली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको ये बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद आपको क्या कराना पड़ेगा। बट उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, कितने साल बाद रिपीट होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अच्छा। देखिए, ये हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जरूर वेरी करता है। इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली मैंने इसलिए रखा है, और आपके लिए भी, और सब जो हमारे ये पॉडकास्ट आज देख रहे हैं उन सब दर्शकों के लिए भी, कि ये आपका राइट बनता है कि आप कुछ चीजें अपने लेवल पे भी जानने की कोशिश करें और पूछें। देखिए, मैं खुद एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने सालों साल लोगों को सर्व किया है। 25 साल से मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ। और मैंने भी वेरिकोज वेन के लिए लोगों का ईवीएलए, आरएफए खुद किया है, और मैं इसको जानता हूँ। लेकिन जो एक इसकी इम्पोर्टेंस है कि अपने क्लाइंट को सारी चीज़ें समझाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब कर रहा हूँ और जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि चीजें हुई ही क्यों, जिसके बेसिस पे सारा स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम बना है, कि रूट कारण क्या था, वो सबसे बड़ा कारण क्या था जिसकी वजह से मुझे ये समस्या हुई। क्योंकि जब तक हम उस कारण को नहीं हटाएंगे, हम तो सिर्फ सिम्टम हटा रहे हैं। आपकी वेरिकोज वेन मतलब मोटी हो गई नसें, तो उन्होंने जहां से वो लीक हो रही थी वहां पर उनको आरएफए कर दिया, या लेजर से भी कर सकते हैं, या सिंपली एक हम टांका भी लगा सकते हैं। ये सब सिर्फ तरीके हैं। लेकिन दीप्ति जी, मैं आपको और सब दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा वापस, कि अगर आपके घर का जो जाने का रास्ता है उसमें जाम लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। दर्शकों, कुछ ऐसा ही हमारे पैरों के अंदर या कहीं भी, इवन हमारे दिल की जो नसें होती हैं वहां भी, हर जगह यही होता है। अगर हमारे को कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई लीकेज है, और उसको हम बंद कर दें परमानेंटली, या उसको हम टाई कर दें, तो क्या होता है, जो हमारे खून का जो रास्ता है वापस जाने का या अपने टिश्यू तक पहुंचने का, वो बदल जाता है। तो कुछ ऐसा ही दीप्ति जी के साथ भी हुआ शायद, कि 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनकी आदतें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले थी, उन्होंने अपने अंदर अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह से अब उनको वापस ये दिक्कत हो गई। तो ये समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन शैली जो है वो सबसे कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं। इस जीवन शैली की वजह से हमारा वजन भी बढ़ता है, बीपी शुगर भी आता है, थायराइड की समस्या भी होती हैं। और ऐसे ही वेरिकोज वेन के अंदर ओवर वेट या ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको अगर हम टैकल ना करें तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीप्ति जी। दीप्ति जी, आप तकरीबन इसको 6 महीने से फॉलो कर रही हैं। तो आप राइट। मुझे ये बताएं कि आपको स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम फॉलो करने से किस प्रकार के रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स के बारे में भी कृपया आप दर्शकों को बताएं। मैंने जब से स्वस्थ संतुलन सिस्टम शुरू करा ना, तो बेस्ट थिंग वाज कि इट वाज नॉट कि मेरे को एक डिटेल डाइट मिली है, इट वाज लाइक कि हमारी ही डाइट में मॉडिफिकेशन करी गई। सो इट वाज इजी टू ऑब्जर्व दैट डाइट। रीजन बीइंग कि हम जो खा रहे थे सिर्फ उसमें ही कुछ ऐड या कुछ डिलीट करा गया, जिसकी वजह से वो डाइट परफेक्ट हो गई फॉर मी। बहुत सो बढ़िया। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सेकेंड वाज कि जब मैंने ये डाइट लेना शुरू करा तो ऑटोमेटिकली विद अ, मतलब मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मैं योगा करती हूँ डेली, बट मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। पर जब मैंने वो डाइट प्लान
जो प्रॉपर तरीके से बताया कि इस तरह से खाने से सही होगा, जब हमने वो फॉलो करा तो मेरा वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो गया, विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी अदर चेंजेस। तो अप्रोक्सीमेटली 74 से आई कम अप टू 63 kgs, 10 kgs विद इन 6 मंथ्स मैंने रिड्यूस करा। इसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो वेन्स में ग्रीननेस थी वेरिकोज की, वो रिड्यूस हो गई, मेरा वेट रिड्यूस हुआ, तो मेरे लेग्स का पेन भी कम हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत डिटेल्ड तरीके से बताया है कि आपको क्या फायदे हुए यहाँ पर। आपका वजन घटा, आपने वजन अच्छे से घटाया बिना किसी दवा के घटाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दर्शकों, यहाँ पर एक और चीज़ हुई जो दीप्ति जी ने बताई, हमने कोई नई चीज इनको नहीं खिलाई। हुआ क्या दीप्ति जी, ऐसा इन्होंने ही अपना खाना पीना बदला। जो ये हम्म, खाना पीना खा रहे थे उसी को हमने मॉडिफाई किया कि इसको सही खाने का तरीका क्या है, इसको आप इस प्रकार से लेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। ठीक बात दीप्ति जी? राइट। बिल्कुल। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल। तो आपने जब इस खाने पीने को मॉडिफाई किया तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड, क्योंकि आप दूसरे काम और भी अपने अच्छे से कर रही थी, आपने बताया कि आप इतने सालों से योगा भी लगातार कर रही है लेकिन फिर भी आपका वजन नहीं घट रहा था। लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम को अप्लाई किया उसके बाद आप 74 से 63 आ गए। तो तकरीबन आपका 11 किलो वजन घट गया, जो कि घट गया। काबिले तारीफ है। और आपने बहुत अच्छे से सिस्टम को अप्लाई किया, टीचिंग्स को समझा, अपने जीवन में उनको अप्लाई करके ये रिजल्ट क्रिएट किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर जो एक और चीज बात करने की है दीप्ति जी, वो बताइए कि जब शुरू में हमने आपसे बात की, जब आपने हमें अपनी सारी समस्याएं बताई, तो उस वक्त एक डिटेल्ड कॉल हमारी तरफ से आपको हुई जिसमें हमने आपके सारी चीज़ों को समझा, आपकी पुरानी हिस्ट्री को समझा, और आपको ये बताया कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में क्या होने वाला है, हम आपकी कहाँ मदद कर सकते हैं, और इससे क्या रिजल्ट पैदा होंगे। क्या आपको उस क्लैरिटी कॉल में अच्छे इंसाइट्स मिले और आपका ऐसा मन बना कि हाँ भी अब मुझे इसके ऊपर जाना चाहिए? उससे आपको किस प्रकार का इंसाइट्स मिले, क्या अनुभव था, उसके बारे में बताएं प्लीज। वो कॉल ना बहुत इंपॉर्टेंट थी, रीजन बीइंग कि जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपकी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब आई मीन टू से, जैसे मैं कहती हूँ ना वेरिकोज वेन्स हैं, तो वो वेरिकोज वेन्स के रिलेटेड ही बात करते हैं और एग्जैक्टली exactly उसी को ट्रीट करते हैं। बट समटाइम्स ना प्रॉब्लम कहीं और से शुरू हो रही थी, लाइक प्रॉब्लम मेरे मोटापे की भी थी कहीं ना कहीं। तो उस चीज को समझना, वो डिटेल स्टडी, वो रिपोर्ट सब स्टडी करके एनालाइज करके वो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसी से एक फेथ डेवलप हुआ कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं जिसके पास जा रही हूँ मुझे सही गाइड करेगा, क्योंकि उसने मेरी रिपोर्ट को तरीके से समझा है और मुझे भी समझा है कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मुझे सुना गया है पूरे तरीके से। तो वो जो हाफ एन आवर का सेशन था, 30 to 45 मिनट्स का, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद हमारी जो एक इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी एक सेशन होता है जिसमें आप किस स्टेज पर हैं, आपके क्या गोल्स हैं, उसमें कैसे स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम हम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कि आपके स्पेसिफिक गोल के लिए आपको अभी क्या जरूरत है, और वेरिकोज वेन के लिए क्या हम स्पेसिफिकली आपको दे सकते हैं, जिनसे आपको क्या क्या फायदे होंगे, हमारी तरफ से क्या डिलीवरेबल्स आपको और हो सकते हैं, आप अपनी जीवन शैली में आपको क्या क्या और बदलाव करने चाहिए, कौन से प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपका जो वर्क है उसमें आपको किस प्रकार से काम करना है, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी, इस प्रकार की सहायता मिली आपको। और उस स्ट्रेटजी कॉल के एक्सपीरियंस को भी कृपया बताएं। इसके बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपने एड ऑन कराए, बट उन एड ऑन से ना बहुत बेनिफिट हुआ, खाली काम में ही नहीं, मतलब डेली रूटीन में, लाइक बेसिक सी एक्सरसाइज की पैरों को ऊपर करके आपको लेग्स चलाने हैं, उसी से बहुत इंप्रूवमेंट मिल गई। और करने के लिए टाइम कितना लगता है, हार्डली 15 मिनट्स। तो अगर दिन में 15 15 3 बार टाइम निकालना है, 45 मिनट्स, बट इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो इट्स वेरी गुड। फिर उसके बाद वर्कलोड में कि हम, जैसे मेरा काम बेसिकली ग्रोसरी स्टोर का है, तो हम पूरे दिन खड़े रहते थे, तो थोड़े से आइडियाज वहाँ आपके यहाँ से आए कि हम और किस तरह से अपना एड ऑन कर सकते हैं, तो हम उस तरफ चले, तो बेटरमेंट भी हुई हमारे स्टोर की। सेकेंडली मेरा वर्कलोड खड़े रहने का था वो कम हो गया।
छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हैं या छोटे सेशंस हैं जिसकी वजह से खाली काम में ही नहीं, डेली लाइफ में ही नहीं, आपके हर तरह से हेल्प हुई। फिजिकल इम्प्रूवमेंट भी, मेंटली भी, और काम में भी। थैंक यू दीप्ति जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और ये भी बताया कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ना केवल आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए है बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को ठीक करता है। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि कैसे जो ये मैसेज है वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य मिशन का जो मेन एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि कैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी जीवन शैली को सुधार के और स्वस्थ और बेहतर रह सकते हैं बिना दवाओं के, या कम से कम दवा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें देनी ही पड़ती है। तो कैसे हम अपनी जीवन शैली को सुधार के ये अचीव कर सकते हैं, यही हमारा मेन मोटो है। तो आपने इसको समझा, आपने इसके लिए काम किया और अपने लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन तो किया, लेकिन आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेहनत की है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके परिवार में भी अब इसकी झलक दिखती होगी। आपके परिवार में इसकी वजह से क्या बदलाव आ रहे हैं, कृपया उनके बारे में भी बताएं कि वहां पर कैसे चेंजेस हो रहे हैं अब। वो तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। माय डॉटर मॉर्निंग में सिर्फ परांठा खा के जाती थी। नाउ शी हैज सीन चेंजेस इन मी ना, तो वो भी अब चेंज हो गई है। शी हैज स्टार्टेड ईटिंग मॉर्निंग ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, एंड वो लंच में खीरा एंड चुकंदर लेके जाती है along with some रोटी एंड वेजिटेबल्स। आके भी शी यूज टू टेक अ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क, एंड along with that वो कुछ हेल्दी ही खाती है। सो शी हैज स्टॉप ईटिंग ऑल दैट चिप्स एंड ऑल दैट स्टफ। मखाने खा लेती है, या घर पे पॉपकॉर्न बना के दे दो तो वो अब उसमें खुश है। पहले शी यूज टू ईट लॉट ऑफ चिप्स एंड ऑल आउटसाइड स्टफ्स। नाउ बहुत शी हैज बढ़िया। स्टॉप्ड ईटिंग ऑल। थैंक यू। तो अब वो उन वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने में भी उसका अब इंटरेस्ट बन गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब देखो, मम्मा ने चेंज किया लेकिन फैमिली में भी चेंज हो रहा है। तो बिटिया ने भी चेंज कर लिया, उनके भी वेट में या हेल्थ में कोई चेंजेस आए? नहीं, उसका वेट बड़ा नहीं हुआ था, बट ऑब्वियसली उसकी हेल्थ बेटर हुई है। तो उसको अब मतलब उसके फेस का ग्लो और उसके हेयर्स और अच्छे हो गए ना, तो शी इज वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए सुनिए सब, वेट चेंज नहीं है, हेल्थ में चेंज। क्या वेट चेंज जरूरी नहीं है हर किसी का वेट ही एक इशू हो, लेकिन जब एक प्रॉपर डाइट लाते हैं तो दीप्ति जी ने बताया कि नाउ शी इज ग्लोइंग मोर। तो बताइए, ग्लो के लिए कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं कि आप ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ये वाली क्रीम लगा लो तो आप अच्छे होगे, आप ऐसा शैम्पू लीजिए, ऐसा कंडीशनर लीजिए तो आप अच्छे होगे। तो दीप्ति जी, आपने देखा होगा ये शैम्पू, कंडीशनर और क्रीम भी आजकल हजारों तक में आती हैं और इनके राइट रिजल्ट्स भी सर। बढ़िया वेरिएबल हैं। लेकिन अभी जो आपने अपने माध्यम से बिटिया को मैसेज दिया और उन्होंने अप्लाई किया, तो उसका कुछ ही समय बाद उनको अपने आप रिजल्ट मिल गया। और इससे उनको एक और भी चीज़ और आपको भी पता लगी होगी कि हाँ, काम कहाँ करना है, किससे रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली exactly. तो ये तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इवन माय सन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर सीइंग ऑल दीज चेंजेस ना। बहुत बढ़िया, ही बहुत हैज बढ़िया। आल्सो स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी। थैंक यू। देखिए यही उद्देश्य हमारा भी है, कैसे इस इंफॉर्मेशन को हम अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर पाएं। और ये ट्रांसफर दो ही तरीके से हो सकता है, ठीक है। डांट डपट के अगर हम किसी को बताएंगे तो कभी भी कोई चीज़ों को फॉलो करेगा ही नहीं। तो बच्चों नहीं को कर भी, सकते। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी खाएं, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जब हम अपना रिजल्ट चेंज करके उनको दिखाएंगे, जब वो प्रूफ उनको सामने रोज दिखेगा, तो वो 100% बिना जबरदस्ती के आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लीडर हैं, अपने बच्चों के हीरो हैं। तो मैं चाहता हूं हर पेरेंट जो यहाँ पे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, अपने ऊपर काम करें और बच्चे को वो हीरो अच्छे वाला बन के दिखाएं। आपका बच्चा आपकी बात 100% मानेगा। और इसको दीप्ति जी ने भी ये प्रमाणित कर दिया है। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द हेल्प। थैंक यू। इट्स माय प्लेयर, ये पूरा स्वस्थियंस परिवार की। और ये स्वस्थियंस में जो हम इतना एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप सब लोगों की वजह से ही। देखिए आप सब आते हैं, मिलते हैं, अपनी
समस्याएं बताते हैं, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर स्वास्थ्य काम करता है। उसके अलावा जो और भी आपके लिए जो टेलरिंग और स्ट्रेटजी सेशंस होते हैं वो स्पेसिफिकली इसलिए होते हैं कैसे हम उनके ऊपर और डीप वर्क करें, और ना केवल आपको सक्षम बनाएं आगे जाने के, बल्कि इस परिवार को भी बढ़ाएं, ताकि हम इतने सारे लोगों के पास और पहुंच पाएं और उनको ये मैसेज दे पाएं कि आप अपने स्वास्थ्य पे काम करें, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसको अगर आपने सुधार लिया तो आपको जीवन में कभी किसी और चीज की कमी होगी नहीं, हर चीज आपके पास अबंडेंस में पहुंचती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्यंस में विश्वास रखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अंदर विश्वास रखने के लिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और आपने ये सबको प्रूव करके दिखाया। थैंक यू दीप्ति जी। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू। दीप्ति जी, आप जो आपको जैसे वेरिकोज वेन वाली जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आपने सिस्टम फॉलो किया और उसके रिजल्ट्स आपने लिए। तो राइट। आपका स्पेसिफिकली जो लोग वेरिकोज वेन की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि आप उस फेज में रह चुकी हैं, आपने सर्जरी भी कराई है और सर्जरी के बाद आपने अब इसको फॉलो करके ये रिजल्ट लिया है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और क्या इससे बाहर आया जा सकता है? क्योंकि तो आपने प्रूव करके दिखा दिया। क्योंकि लोग समझते हैं कि नहीं, शायद सर्जरी ही करानी होगी, वहां कई बार वो डिसीजन लेते हैं। और एज एन एलोपैथिक डॉक्टर मैं आपको बता दूं यहाँ सबको, देखिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती हैं और उनके ऊपर हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, ये कृपया आप समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो सर्जन फ्रेंड्स हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम है। मेरा मूल उद्देश्य आपको बताने का सिर्फ ये है, जब तक उसके रूट कॉज पर नहीं जाएंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो वह बीमारी वापस आएगी थोड़े दिन बाद। आप इसको समझिए। तो सर्जरी करा भी रहे हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस भी होती है जहां सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा अगर आपने जीवन शैली नहीं बदली तो आपको दिक्कत होगी। क्या दीप्ति जी, अब आप अपनी पूरी इस जर्नी से इस चीज को अच्छे से डिकोड कर पाई अपने लिए, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी प्लीज? मैसेज सिंपल है। सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आपको कुछ भी ठीक करना है तो एम पर्पस क्लियर है कि हमें अपने आप को ठीक करना है। नाउ यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। वो स्टेप्स आपको सर गाइड कर सकते हैं एज पर योर डेली रूटीन्स, कि आप डेली में क्या काम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं। बट द थिंग इज दैट फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अंदर से बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ हमें ठीक होना है। और ठीक होने के लिए जो जो स्टेप्स लेने हैं वो हम डेली फॉलो करते जाएंगे ना, तो इम्प्रूवमेंट अपने आप आती है। रही बात वेरिकोज वेन्स की, तो मेरे को जो समझ में आया, मैंने एक सर्जरी करा रखी है, उसके बाद भी रिपीट आया। बट जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करा तो बेटर रिजल्ट्स मुझे मिले। अब कंडीशन ये है कि मतलब मैं 90% ये कह सकती हूँ कि आई एम रिकवर्ड। मेरे को पैरों में दर्द नहीं होता, ना ही मुझे चलने में पेन होता है, ना ही कॉन्टिन्यूसली खड़े होने में पेन होता है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पूरा दिन एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ 2-3 दिन के लिए, तो पेन हो जाता है। बट दैट टू वो मैं रात को जब एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 90% अपने आप को रिकवर कर लेती हूँ। तो मुझे यही समझ में आया कि अगर आप अपनी जीवन शैली ठीक करोगे और अपनी एक्सरसाइज रूटीन को डेली फॉलो करोगे, तो हम हर प्रॉब्लम से 90% तक रिकवरी ला सकते हैं। बचे हुए 10% में भी कुछ चीजें नॉट रिकवरेबल होती हैं, बट 90% तक हम अपने लाइफस्टाइल को ओके कर सकते हैं थैंक यू। विदाउट एनी मेडिसिन, एंड दैट टू विदाउट, मैं इस टाइम कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, नॉट इवन अ सिंगल। थैंक यू। कोई थैंक मेडिसिन नहीं है मेरी लाइफ में। थैंक यू दीप्ति जी, आपको आपने जो अच्छे से डिटेल तरीके से लोगों को समझाया, क्योंकि ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने भी बताया कि आप कोई दवाई नहीं खा रही हैं। नहीं, और कोई मैं नहीं। उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के दौरान हमने भी कोई दवाई आपको रिकमेंड नहीं की होगी। इनफैक्ट जो मैं ले रही थी, मैं सिर्फ हल्दी की गोलियां ले रही थी। डॉक्टर इंदर मोहन ने कहा आप डायरेक्ट हल्दी खाओ। सो वो उससे भी सेम इम्पैक्ट आया। वो हल्दी की बॉटल वॉज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, 1000 रुपीज की वो बॉटल में से 60 पैलेट्स गोलियां निकलती थी। मैं डेली कच्ची हल्दी खा रही हूँ, उससे मुझे सेम बेनिफिट मिल रहा है। सो कॉस्ट में भी रिडक्शन है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमारी किचन में ही हैं।
और हम उनको खा भी रहे हैं, लेकिन उनके शायद हमें जो फायदे होने चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में और इस जर्नी में ड्रीम बॉडी एंड वेट चैलेंज के अंदर जब आपने ये सारी चीज़ें सीखी, तो आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ खाना है कि रिजल्ट अच्छा मिले, ये चीज़ें आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छे से डिकोड कर पाई होंगी। हाँ जी, यही इम्पोर्टेंट था। आपने कब खाना है और कैसे खाना है और बिल्कुल। कितना खाना है और उसका उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, वो चीज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है दीप्ति जी, वो ये है कि शुरू शुरू में जब आपने ये सब खाना पीना शुरू किया होगा अपने घर पे, तो देखो मैंने भी जब अपने आप को चेंज किया तो मेरे यहाँ भी थोड़ा सा कि पता नहीं आजकल क्या करता रहता है, और मैं अपने अपने क्लाइंट को जब भी बताता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसा थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपके घर पे आ सकता है। तो आप खुद अपनी प्लेट लगाएं, और आप एक गृहिणी हैं तो मुझे लगता है कि आपको इतनी दिक्कत शायद ना हुई हो। हस्बैंड्स को ऐसी दिक्कत ज़्यादा होती है जहाँ उनकी वाइफ्स उनके लिए प्लेट तैयार करती हैं। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप थोड़ा घर में भी लोगों से हटके खाना खा रही थी, तो उस वक्त किस प्रकार के चैलेंजेस आपको आए, और अब वही परिवार वाले लोग, कुछ तो रिजल्ट आपने बता ही दिए हैं कि अब वो भी चेंज हो गई हैं, तो कैसे अब उनके स्वभाव में बदलाव आया, इसको भी कृपया बताएं। एक्चुअली मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ रहते हैं। तो किचन में वो भी उतने इन्वॉल्व रहते हैं जितना मैं हूँ। तो उनको थोड़ा अजीब लगता था जब मैं वो सब थोड़ा रॉ फॉर्म में खाते थे, तो वो मुझे कहती थी कि दिस इज नॉट गुड, अच्छे से खाया करो खाना, कमजोरी आ जाएगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट देखी, और तो वो उन्होंने भी अपनी रोटी में थोड़ी चीजें अलसी वगैरह ऐड करनी शुरू कर दी है, विच इज बेनिफिशियल फॉर हर ऑल्सो। तो अब वो भी अलसी और तिल डाल के रोटी बनाते हैं जो ज्वार की। तो दैट वाज अ गुड थिंग। इनिशियली थोड़ा सा उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब वीकनेस आएगी, बट जब उन्होंने देखा वीकनेस की जगह बेटरमेंट आ रही है और इसका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है और इसको पेन कम हो गया है, सो शी ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग दैट फूड। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बात थी। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, ना केवल बच्चों ने अपना खाना पीना चेंज किया, जो दीप्ति जी की सासू माँ हैं उन्होंने भी अपना खाना पीना चेंज कर दिया। शुरू में वो थोड़ा रेजिस्ट करती थी, और एक ह्यूमन बिहेवियर है जिस चीज को आपने कभी होते हुए देखा नहीं, जिसको कभी आपने खुद किया नहीं, तो उसके ऊपर आप विश्वास जल्दी से नहीं कर पाती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उसको लगातार करता है और उसके बाद उसको रिजल्ट मिलते हैं, तो फिर विश्वास भी बनता है और खुद को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। क्या मैं भी बदलाव करके उस नई स्थिति को पा सकती हूँ, मैं भी दवाओं से दूर जा सकती हूँ। और इसी प्रोसेस की वजह से उनकी सासू माँ ने भी अपना खाने पीने का स्टाइल चेंज कर दिया। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। देखिए, आपने कितना जबरदस्त काम किया है। ना केवल आपने अपने परिवार में बदलाव किए, अपने वर्क से आपने हर जगह आप एक लीडर की तरह उभर रही हैं और सबके अंदर बदलाव ला रही हैं, जो कि हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के लेवल पे है कि कैसे हम उसके अंदर ये बदलाव ला सकते हैं। तो जरूर आपके दोस्तों में भी कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा जो आपके बहुत प्रिय हैं, वो भी पूछते होंगे दीप्ति क्या किया बताना, कुछ ऐसा भी हाँ, बताएं। तो उससे है इनफैक्ट हमारा जो काम है उसमें हम कॉर्पोरेट स्टॉल्स वगैरह भी लगाते हैं। तो ड्यूरिंग स्टॉल्स जो हमें लोग, मेरे कस्टमर्स है, परमानेंट कस्टमर्स, उन्होंने पूछा आपने क्या चेंज करा है, हमें जरूर बताओ। आप ग्लो भी कर रहे हो, आप पहले से पतले भी हो गए हो, आप कह रहे हो आपके वेरिकोस वेन्स भी ठीक हो गए हैं। तो आई यूज टू टेल देम कि मैंने ये चेंजेस करे हैं, ये इम्प्रूवमेंट करा है, ये ज्वाइन करा है स्वस्थ संतुलन सिस्टम, जिसके थ्रू मेरे को बेटरमेंट मिली है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। हम अपने, मैं जो खा रही हूँ हो सकता है वो 100% आपको उतना बेनिफिट ना दे, सो बेटर है कि हम कंसल्ट करके तरीके से इसको फॉलो करें। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने ये चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आया है मेरे लाइफस्टाइल में, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर इंदु मोहन। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू इसको फॉलो करेंगे तो यू कैन ऑल्सो अचीव दीज रिजल्ट्स। थैंक यू दीप्ति जी। और दीप्ति जी ने एक बहुत अच्छा सीक्रेट भी बताया है यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे घर पे भी ऐसा होता है। ध्यान देखिए, खाना लगभग और हमारे किचन में सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन हर कोई अपने मन से खाता है तो उसकी बॉडी और उसका हेल्थ स्टेटस अलग हो जाता है।
क्योंकि वो उसके अंदर अपने मन का छौंक लगा देता है। तो ऐसा ही हर जगह होता है, और बिल्कुल दीप्ति जी ने सही बताया। दीप्ति जी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो वो खा पी रही हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो दूसरे को भी फायदा करेंगे। लेकिन किस लेवल तक और कब तक फायदा करेंगे ये एक अलग चीज है। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक सेशंस जो होती हैं, कि अभी आपको क्या करना है, आगे आपको क्या कर लेना चाहिए जिनसे आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। क्योंकि जब हम एक कॉमन गोल्स बनाकर उसके ऊपर काम करते हैं तो इनसे आपको बेनिफिट ज्यादा होता है। और आपने खुद ही देखा समझा होगा, आपने जब स्टडीज की, पढ़ाई की, तो आपकी क्लास में टीचर एक, सब्जेक्ट एक, बुक भी एक। और देखिए, जब पेपर होता था तो पेपर भी एक ही होता था, लेकिन रिजल्ट सबका अलग आता था, है ना। एक टॉपर भी होता था उसमें, कुछ बच्चे राइट। फेल भी हो जाते थे। सब कुछ सेम है, लेकिन ये अलग क्यों है? अलग सिर्फ इस लेवल पे, मैंने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने ऊपर कितना अप्लाई किया। तो जब आप एक मेंटर के साथ होते हैं तो आप एक अच्छे तरीके से अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। और आपने ये भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान पाया होगा कि एक टीचर आपको पढ़ाती थी, आपको समझ नहीं आता था, आप दूसरी टीचर के पास गए, आप बैच के या क्लास के टॉपर बन गए, क्योंकि उसने वो आपको वही सब्जेक्ट उस तरीके से पढ़ाया कि आपको समझ में आए। तो कृपया इस चीज को समझें कि जब आप एक मेंटर के साथ होती हैं तो वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है, क्योंकि वो उस समस्या में रह चुका है, वो आपका जो मार्गदर्शन करता है वो ज्यादा बेहतर होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर भी एक मेंटर है, उसका भी आप अपना यूज कर सकते हैं, उसका भी फायदा ले सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो उसको ढूंढे और उसके पास जाएं तो आपको फायदा ज्यादा होगा, आपका समय बचेगा। समय सबसे बहुमूल्य है, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। आपने जो पैसा खर्च कर दिया उसको आप वापस भी बना लेंगे, आपका जो और चीजें लॉस्ट हैं वो आप कर लेंगे। बीता हुआ समय आप कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो जो चीजें आपको जहां से मदद मिलके जल्दी से हो सकती हैं, उस स्टेप को हमेशा लें। थैंक यू। दीप्ति जी, इस जर्नी में हमें यह भी बताएं कि पहले आपका जो डाइजेशन था वो किस प्रकार का रहता था, उसके अंदर कोई एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस या कॉन्स्टिपेशन या ऐसी समस्याएं थी कि नहीं थी? और अब स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाने के बाद आप उनके अंदर भी क्या फायदा आपको मिला है? पहले वाला डाइजेस्टिव प्रोसेस आपके पेट का और आज की आपके पेट के हाल में कितना फर्क है? जब मैं पहले खाती थी ना, ब्लोटिंग तो कभी नहीं होती थी, बट डाइजेशन का प्रोसेस स्लो चलता था। जो हम्म। मुझे समझ में आता था, इट हम्म। वाज स्लो। क्योंकि मैं एक बारी जो मील लेती थी वो डाइजेस्ट होने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके। और उसकी वजह से कई बारी मतलब अंदर से कंफर्ट जोन नहीं आता था। ओके। बट अब एक वो जो प्रॉपर प्रोसीजर से हम खाते हैं, उसके बाद इट्स लाइक कि आपका पेट भरा रहता है। मतलब आपको खाने की फीलिंग दोबारा मन नहीं आता, बट पेट लाइट रहता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि खाना स्टक है आपके स्टमक में। ओके। आपको एनर्जी पूरी रहती है। मतलब मैं एक बार ही मील लेती हूँ तो टिल 3 और 4 मेरे को कोई भूख नहीं लगती है। 3 से 4 बजे तक आई एम कंफर्टेबल टू वर्क, एंड पूरी एनर्जी रहती है और मेरे को स्टमक भी हैवी नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और यहाँ पर एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अभी जो अपनी बातें बताई हैं उससे मुझे याद आई, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि पहले आप जो खाना खा रहे थे उसमें आपको जल्दी जल्दी भूख लगती थी। हाँ, भूख जल्दी लगती थी, बट ऐसा लगता था पेट, स्टमक खाली नहीं हुआ है, स्टमक में अभी कुछ है, बट एनर्जी डाउन हो जाती थी तो फील लाइक ईटिंग मन यस। करता था, बट वेट अलाउ नहीं कर रहा था। तो हम खाते थे क्योंकि हमें एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा होता था। बहुत बढ़िया। तो बट आपका अब जो, हाँ अब प्लीज। अपोजिट हो गया है। आप अपोजिट हो गया। तो कहने की बात यही रही कि पहले आपको बार बार खाना इसलिए पड़ता था और आपका मन करता था क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती थी, आपको एनर्जी लॉस होता था तो आपको खाना पड़ता था, है ना। जिसको हाँ दूसरी जी। भाषा में काफी लोग क्रेविंग्स भी कहते हैं। जो क्रेविंग्स हमारे बॉडी में होती है वो होती इसीलिए है, जब हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं तो हमारा बॉडी सिग्नल देता है कुछ खाओ।
और जैसे आपने अब अपने सिस्टम से और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके खाना खाना शुरू किया है, तो 6-7 घंटे तक आपको खाना खाने की दोबारा इच्छा ही नहीं होती, और आपका पेट भी स्मूथली फंक्शन करता है, आपको उस लेवल पे भी कोई समस्या नहीं है। एम आई राइट दीप्ति जी? बिल्कुल ठीक। राइट, राइट, थैंक यू। स्टमक हैवी फील नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं खाना खाना ही बंद कर दूं या मैं खाने ऐसा करूं तो ऐसे कैसे होगा। तो ये आप सबकी उन चेतनाओं के लिए कि जो आप लोग हैं कि मेरी क्रेविंग्स कभी खत्म नहीं हो सकती, तो कृपया समझें, खाने के स्ट्रक्चर को चेंज किया तो ये परमानेंटली चेंज हो सकती है आपकी आदतों की तरह। खाना खाना भी एक सबसे बड़ी आदत है हमारी, जिसको अगर हम मॉडिफाई कर लें तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये भी एक अच्छी बात है जिसको आपको नोट करनी चाहिए। दीप्ति जी, यहाँ एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी के अंदर क्या हमने ऐसा भी आपको बताया कि आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक महंगी महंगी चीज़ें खानी हैं, या आपके जो किचन में ही चीज़ें हैं उन्हीं को ही प्रोपोर्शनेटली कब खाना है कैसे खाना है उसी के बारे में बताया? कोई ऐसी नई चीज़ें तो नहीं मंगाई? नहीं, कोई नई चीज नहीं मंगाई गई, और इनफैक्ट मैं जो खा रही थी, मैं वही कह रही हूँ ना, द बेस्ट पार्ट वाज जो हम खा रहे थे उसी में बहुत छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस, जिससे ये सारी इम्प्रूवमेंट मैंने नोट करी। और अगर कुछ मंगाया भी है ना, तो दैट वाज वेरी बेसिक थिंग, छोटी सी कच्ची हल्दी। मतलब जो कि जनरलाइज बेसिक, रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो कि नॉर्मली आप आराम से ओपन मार्केट में खरीद सकते हो, कुछ ऐसा महंगा नहीं, कोई मेडिसिन्स नहीं, नथिंग एक्सपेंसिव, थैंक बहुत यू। बेसिक सी चीजें। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि लोगों का एक कंसेप्ट बन चुका है कि हेल्थ बहुत महंगी है, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट्स जो आज के लोग खा रहे हैं कि मैं ये सप्लीमेंट्स खा लूंगा तो ही मैं हेल्दी रहूंगा। तो जो ये मानसिकता बन गई है उसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। और आप पहले जैसे आपने खुद बताया कि कुरकुमिन का एक सप्लीमेंट ले रही थी, जिसको हमने बाद में रॉ टर्मरिक में बदल भी दिया कि आप इसकी जगह ये लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और आपने उसको एक्सप्लेन भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि आप वो 1,000 रुपए के 60 कैप्सूल ला रही थी और हमने आपको कहा कि ये ले आओ, पूरे फैमिली का फायदा होगा। तो ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूशंस और भी हमने आपकी डाइट में कराए, जो ना केवल आपको फायदा कर रहे हैं बल्कि पूरे घर के खाने पीने की डाइट साइकिल में आ गए हैं। ठीक है दीप्ति जी, राइट, ऐसा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बेसिक चीजें, अलसी है, तिल है, चिया सीड्स है, हमने ये छोटी छोटी चीजें, रॉ टर्मरिक है, छोटी छोटी चीजें ऐड करी हैं इसको। मतलब ना तो ये एक्सपेंसिव है और हर कोई ले सकता है हमारे घर में भी, और मतलब बहुत इजीली कंज्यूमेबल है, ना इनको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए कुछ करना पड़ता है, सो प्रोसेस इज ऑल्सो इजी। बहुत 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 बढ़िया आपने जो ये बताया, ये भी बहुत अच्छा है कि ये ना, ये सवाल भी मैं स्पेशली फीमेल से तो जरूर पूछता हूँ। तो हमने आपके किचन का टाइम बढ़ाया कि घटाया? मेरा तो घट गया है बहुत ज्यादा, मतलब इट्स लाइक कि अपनी मील तैयार करने के लिए, इनफैक्ट सुबह, लाइक पहले अर्ली सी होना, वो परांठे वगैरह खाती थी, उसमें बहुत टाइम लगता था परांठे बनाने में। अब तो फटाफट से वो ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए हैं, वो दिए, साथ में फ्रूट काटा, एंड हर फूड इज, ब्रेकफास्ट इज रेडी। सो अपने लिए भी अंकुरित मूंग मोठ है, रॉ सैलेड है खाने में, और पकाने का कुछ है ही नहीं, आराम से फटाफट खा लिया जाता है, और बनाने में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इन ए नटशेल, आपका जो मील टाइमिंग है प्रिपरेशन वाला, वो बहुत ज़्यादा मैसिवली कम हो गया है ना? जी, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों की समस्या रहती है और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि शायद मैं खाना बदलूंगा तो मेरे को शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन या कुछ और करना पड़ेगा जिसमें मेरा समय लगेगा। तो जितने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप समझें, शायद आप भी अपने बिजनेस में अपने काम पे जाते हुए व्यस्त रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए आप स्नैक्स ब्रेड्स दूसरी चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और आप हेल्दी चीज़ों की तरफ जाते हैं जब भी, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इनको प्रिपेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप दीप्ति जी की ये बात सुने, इनका किचन टाइम भी थोड़ा बहुत नहीं घटा है, मैसिवली घट गया है। इस बात को आप ध्यान दें। ये काम आप भी अपने लिए कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर भी ऐसे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और अपनी दवाओं से दूर जा सकते हैं। दीप्ति जी, यहाँ पर एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है कि
हमने आपके जो खाने पीने के अंदर आपको कभी ये सिखाया है कि आपको ये बिल्कुल नहीं खाना है? आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको भी हमने कहा कि नहीं, इसको ऐसा कीजिए, ये खाने की चीज नहीं है? या हमने आपको खाने से प्यार करना सिखाया और खाने का सही तरीका सिखाया? अ, आपने ना खाने का सही तरीका सिखाया हमें, मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। नहीं तो जनरली होता क्या है कि जब हम कोई डाइट प्लान ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें फिक्स डाइट दी होती है, यही खाना है आज। तो बंदा ना कई बार कुछ और खाने का मन होता है, खा नहीं पाता और जबरदस्ती उसको फॉलो करता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो उसको छोड़ देता है। यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। रीजन भी कि हम अपनी इच्छा से अपना खाना बनाते हैं, अपनी इच्छा से रोज डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या खाना है और कैसे खाना है, क्या अच्छा है और किस तरह से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो हम डेली अपनी डाइट खुद प्लान करते हैं कि आज हम ये खाएंगे, और जो हमारा मन करता है ना हम वो खाते हैं। तो ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई लिमिटेशन है, ना कोई प्री प्लान्ड आपके लिए मील प्लान है। तो थैंक यू। हम डेली अपना खुद प्लान बनाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार खाना बनाते हैं, और वो थैंक खाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से इसको डिकोड किया और बताया। देखिए, डाइट्स इसलिए हमेशा फेल हो जाती हैं, और स्वास्थ्य का हमारा जो उद्देश्य है वो आपका वजन घटाना या एक टेम्परेरी रिलीफ देना नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे हम इन चीज़ों को, जैसे आपने गणित सीखा है, इंजीनियरिंग सीखी है, लॉ सीखा है, डॉक्टरी सीखी है, आर्किटेक्ट सीखा है, कुछ भी जो आप भी काम करते हैं, आप एक मैकेनिक हैं, आप एक टीचर हैं, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, आपने जो सीखा है, जो आप लोगों को कराते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो आपको याद रहता है। वही हमारा उद्देश्य है। खाना कैसे खाना है आपको याद करा देना, आपके जीवन का एक हिस्सा बना देना, जिससे आप उसे आराम से खाएं, एंजॉय करें, और ये अपनी समझ को और अपनी चेतना को इतना हाई रखें कि क्या ये खाना मुझे स्वास्थ्य दे रहा है कि नहीं। ये सवाल आपके दिमाग में, मैं सोचता हूँ कि दीप्ति जी, हमेशा आता होगा। जब भी आप किसी खाने की तरफ देखती होंगी तो कुछ सवाल अपने आप से आप ऑटोमेटिकली अब जरूर करती होंगी। अब मेरा अच्छा नहीं करती अपने आप से कि मैं कुछ, जब खाना देखती हूँ ना, पहले होता था कि मीठे को देखकर क्रेविंग होती थी या बहुत ज्यादा मन करता था। अब नहीं मन करता, अब लगता है कि जो चीज अपने लिए सही है वही खानी है, क्योंकि वो रिजल्ट्स भी दिखते हैं, आपको बेनिफिट्स भी दिखते हैं, और आपको पता भी है कि खाना खाना ही क्यों है। बहुत वो बढ़िया। समझ में आता है कि खाना हमारी बॉडी के लिए, हमारे टेस्ट बड्स के लिए नहीं है, हमारी बॉडी के लिए, उससे हमारी बॉडी डिराइव हो रही है। तो वो आपके माइंडसेट को भी बनाता है, आपके पूरे दिन को भी बनाता है। तो अपने आप खुद ही हाँ और ना हो जाती है कि ये तो खाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। थैंक यू दीप्ति जी। दीप्ति जी ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। दीप्ति जी अब खाने के लिए नहीं जीती, जीने के लिए खाती हैं। शी इज नॉट लिविंग टू ईट, शी इज ईटिंग टू लिव। और ये सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने और सबने बताया है कि आप फूड को इस प्रकार से लें कि वो दवा हो जाए। फूड इज मेडिसिन, ये भी एक कंसेप्ट आजकल रोल ओवर हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम इसको समझते हैं तब वो बिल्कुल दवा हो जाती है। और दवा, जैसे कि आप कभी भी दवा के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। जब लेनी है, जो समय है, जितनी मात्रा में लेनी है, उस प्रकार से लेंगे तो उस प्रकार से उसके फायदे आपको मिलेंगे। छेड़छाड़ करेंगे, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ले ले, पॉइजन भी हो सकता है उस दवा से। तो ऐसे ही कुछ आपका खाना भी है। इस मूल मंत्र से दीप्ति जी ने दोनों प्रिंसिपल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू दीप्ति जी। बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को बताया कि खाने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। दीप्ति जी, मैं यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। काफ़ी लोग जब भी अपना स्वभाव बदलते हैं तो काफ़ी लोग जब भी खाने पीने की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ मैंने भी देखी है बात करते, वो हमेशा पूछते हैं क्या हमारे पास कोई चीट डे की स्कोप है, हमारा चीटिंग डे कब सेलिब्रेट होगा। हालांकि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ, समझाता हूँ कि हमारे यहाँ चीट डे का कंसेप्ट ही नहीं है। हम तो डिजर्व डे सेलिब्रेट करते हैं कि आज मैं डिजर्व करता हूँ। तो इस जर्नी के अंदर
आपको कहीं चीट डे सेलिब्रेट करने की जरूरत लगी, और आपने किस प्रकार के अपने डिजर्व डे सेलिब्रेट करे और कैसे सेलिब्रेट करे, ये भी लोगों को समझाएं। एजो ना चीट डे की फीलिंग नहीं आती है, मतलब थैंक मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि हम डेली अपने मन का खाते हैं। मैं ऐसा नहीं खाती कि डेली सेम चीज ही खानी है या एक फिक्स रूटीन में ही खाना है। तो डेली मैं अपने मन का खाना खाती हूँ, तो मुझे चीट डे वाली फीलिंग ही नहीं आती। हाँ, डिजर्व डे वो होता है जब मैं मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार ये होता है कि हमें सेम जैसा मैं खाना चाहती हूँ वैसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर जो अवेलेबल है उसमें अपना बेस्ट ढूंढ के खा लेती हूँ। वो मेरा डिजर्व डे होता है, तो मैं बाहर आराम से घूम लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत तो वो बढ़िया। मेरा बेस्ट डे हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए दीप्ति जी ने कितने अच्छे से इसको बताया। तो दीप्ति जी घर में भी इंजॉय कर रही हैं, अपने वर्क प्लेस पे भी इंजॉय कर रही हैं, वेकेशंस भी इंजॉय कर रही हैं, और इस चेतना से जहाँ भी इन्हें जो बेहतर खाने की चीज़ें मिलती हैं, उनको लगता है कि यहाँ बढ़िया है, वो अपनी इस चेतना से सेलेक्ट करके अपने डिजर्व डेज भी सेलिब्रेट कर रही हैं। दीप्ति जी, आपका जो पहले जो आप काम करती थी वहां पे जो आपको तनाव रहता था, स्ट्रेस रहता था, या आपकी नींद की क्वालिटी पहले कैसे थी, और अब जब से आपने ये स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके तनाव में और आपकी स्लीप के अंदर क्या क्या फायदे हुए हैं, कृपया ये भी लोगों को बताएं। स्लीप क्वालिटी में ना पहले एक प्रॉब्लम मैं जो नॉर्मल फेस करती थी वो ये था कि मैं दिन में टायर्डनेस फील करती थी। अगर मैंने 5 से 6 घंटे काम कर लिया तो आई यूज टू फील लाइक कि अब मुझे सोना है और कम से कम 1-2 घंटे सोना है, तो मेरी बॉडी रिलैक्स होगी। बट आज का फैक्ट ये है कि आई कैन वर्क 11 to 12 आवर्स आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। नींद नहीं आती है, और रात को बहुत अच्छी नींद आती है। एक बारी सोए पीछे मैं आराम से 6-7 घंटे की पूरी नींद लेकर उठती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, तो थैंक यू। मेरे वर्किंग आवर्स ऑन स्ट्रेच 11 to 12 आवर्स मैं आराम से रिलैक्स होके काम कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपका काम भी अच्छे तरीके से हो सकता है, ये ध्यान रखें। ज़्यादातर लोग स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खाने को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ऐसा क्यों हो गया, मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा। आपको हर थोड़ी देर में चाय कॉफ़ी या कुछ और चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी वजह से आप शायद अपना काम तो कर पाती हैं, लेकिन इवेंचुअली आपका वेट गेन और दूसरी चीज़ें होती हैं, और फिर आपको बाद में ये जीवन शैली से होने वाली बीमारियां भी होती हैं। और यहाँ पर दीप्ति जी ने बताया, सब कुछ स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के साथ काम करने से उनकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ गई, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, और उनकी जो नींद जो उनको दिन में आती रहती थी, जो आलस आता था पहले, वो भी गायब हो गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये समझने वाली बात है कि कैसे आप इतने इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाकर अपने लिए भी ये बदलाव ला सकते हैं। दीप्ति जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जब पहले अपने लिए शॉपिंग करती थी कपड़ों की, तो उस वक़्त आप कौन सा साइज पहनती थी, और आपके पास क्या वैरायटी उपलब्ध होती थी। और मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं सोचती होंगी कि ये वाली ड्रेस के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और अब आप कौन सा साइज पहनती हैं, और क्या अब आपको मज़ा आता है अपने आप को उस फिट शेप में देखने के बाद? कृपया इस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएं। हाँ, अर्लियर आई यूज टू वियर एक्सेल साइज। अब मैं एम साइज या एल साइज के, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, मुझे कपड़े आते हैं। एंड अपीयरेंस वाइज बहुत बेटर हो गया है, मतलब इट्स अ बिग चेंज। ओवरऑल बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट है, लुक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब इट्स लाइक कि वो लुक जो मैं हमेशा चाहती थी वो अब मुझे मिल गई है। मतलब एट दिस एज आई एम फीलिंग वेरी गुड। और हर तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं। पहले एक लिमिटेशन होती थी क्योंकि बॉडी में हैवीनेस थी, तो कपड़ों को लेकर एक लिमिटेशन भी थी। अब वो लुक और वो अपीयरेंस मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छी लगती है, सो आई फील थैंक यू। वेरी हैप्पी। तो आपकी वैरायटी बढ़ गई है, अब आपके ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, है ना? राइट। थैंक यू, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीप्ति जी। तो देखिए, एक्सेल से मीडियम की छलांग कम से कम 4 से 4.5 इंच आपने लॉस किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
कि आपने 11 किलो वजन घटाया और तकरीबन 4.5 इंच फैट लॉस भी किया। थैंक यू दीप्ति जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। थैंक यू। दीप्ति जी, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम की इस जर्नी में लोगों को आप अपनी टॉप 3 लर्निंग्स जो बताना चाहेंगे वो कौन सी होंगी, कृपया आप बताएं ताकि लोग भी उसका फायदा उठा पाएं, जिनसे आपको रिजल्ट हमेशा मिलते आ रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि ये काम करने से मेरे अंदर बदलाव ज्यादा आया। वो आपके टेक होम जो मैसेजेस हैं वो कृपया जरूर बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मुझे समझ में आया, आप अपना एक गोल सेट करें और उस गोल को लिखकर उस पे डेली फॉलो अप्स लेकर उसको अप्लाई करें। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं और अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो गोल सेट होना और उसको डेली फॉलो अप में लेना कि हमने उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपके किड्स हैं, तीनों फेसेस में, हर फेस में इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, मुझे जो समझ में आया, आप जो खाना खाते हैं वो आपके खाली टेस्ट बड्स के लिए नहीं होता है, वो आपकी ओवरऑल फुल हेल्थ के लिए होता है। उस खाने के भरोसे आप काम भी करते हैं, आप उसी के साथ सोचते भी हैं। वही आपके आने वाले फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स, हर चीज को डिसाइड कर रहा है। तो अपनी मील को बहुत अच्छे से और तरीके से सोच समझ के लें, क्योंकि खाना आपके जीवन का नींव रखता है। वो आपकी बॉडी की पूरी सिस्टम को डिराइव करता है। तो खाने को बहुत सोच समझ के तरीके से खाएं। तीसरा जो मुझे समझ में आया ना, कि संतुलन हमें सिर्फ अपने खाने में, काम में ही नहीं, हर चीज में लाना है। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने मील को और अपने वर्क को नहीं, मैंने अपने लाइफ की एक और अच्छी चीज सीखी कि लेट द थिंग्स गो। तो सोच के ऊपर भी हमारे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारी बहुत सारी बीमारियों का रीजन होता है। तो खाली फिजिकल और हेल्थ नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। तो लेट द थिंग्स गो एंड थिंक पॉजिटिव, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थैंक यू तीनों चीजें मैंने स्वस्थ संतुलन सिस्टम के थ्रू सीखी। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। और आपने ऐसे मूल मंत्र दिए हैं जो कि सही में बहुत ही बढ़िया हैं। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन। दीप्ति जी ने बताया कि आपके मन पे भी फर्क पड़ता है आपके खाने का, और आपकी फिजिकल शेप क्या है, आपका वजन कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, आपकी बनावट कैसी है, इसके ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही है। और देखिए, संतुलन ये हमारा कोर प्रिंसिपल है जो हम सिखाते हैं स्वास्थ्य कम्युनिटी में, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में। और जो हेल्थ है, काफी लोग हेल्थ को बड़ा छोटा मानते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है या आप दिखने में ठीक हो तो वो हेल्थ है। हेल्थ के 8 आयाम हैं, और ये 8 आयाम जब तक पूरे नहीं होते आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। इसके ऊपर भी पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसे आराम से समझ सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि जैसा दीप्ति जी अब बता रही हैं कि कैसे इन्होंने अपनी जीवन शैली बदली तो इनका सब कुछ बदल गया। इनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई, स्वास्थ्य बेहतर हो गया, काम अच्छे से कर पा रही हैं, मन अच्छा है। और इन्होंने एक और चीज यहाँ बताई, माइंड सेट। जैसा आपका दिमाग चीजों को प्रोसेस करता है, जैसे आपके बिलीफ सिस्टम है, उस प्रकार से आप काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं दीप्ति जी आपसे ही जानना चाहूंगा, माइंडसेट के लिए स्पेशल सेशन होता है। आपने भी वो सेशन जरूर अटेंड किया होगा, और आप जो बता रही हैं उसके माध्यम से भी बता रहे हैं कुछ चीजें। कितना चेंज आपको लगा कि आपका दिमाग, और आप काम कैसे करते हो, आप डिसीजन कैसे लेते हो, जब इन मैट्रिक्स को हमने वहां पर रिजॉल्व किया, बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी काफी सारे बिलीफ सिस्टम बदले होंगे। राइट, बदले, बहुत ज्यादा बदले, और उनसे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट भी मिली। अपनी डेली की वो जो टेंशन्स होती है ना दिमाग में, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन सब से बाहर निकल के आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी।
थैंक यू, थैंक यू। देखिए, और ये तनाव जो है, जो डेली का स्ट्रेस, इस डेली स्ट्रेस से या तो ये आपको ऐसे ही चुलबुलाता रहेगा, आपको प्रॉब्लम देता रहेगा, और अंत में आपको जीवन शैली से होने वाली बीमारियां दे देगा। या आप कुछ ऐसे टैक्टिक्स और टूल सीख लेते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, तो डेली बेसिस पे आप इनको न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर देते हैं। तो ये तनाव आपके शरीर में बढ़ता ही नहीं, तो बीमारियां आपको होती ही नहीं, और आपको जो हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। जो कि हमारा उद्देश्य भी इस सिस्टम के माध्यम से है कि हम कैसे ये आप सबको सिखा सकते हैं। थैंक यू दीप्ति जी, हमसे वार्तालाप करने के लिए, और इतनी सारी आपने जो मूल मंत्र सबको दिए हैं इस पॉडकास्ट में, जिससे लोग सुनकर उसके वो इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते बस मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए अंतिम आपका क्या समाचार रहेगा, कृपया उसको बताएं। धन्यवाद। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है सबको कि अगर लाइफ अच्छे से जीनी है तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर्क ऑन इट। और ये हेल्थ फिजिकली, मेंटली, हर तरह से इम्पोर्टेंट है। आपके पूरे लाइफस्टाइल को, आपके आसपास जितने भी हैं उनको खुश रखने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप खुश हो। और वो खुशी तभी मिलती है जब आप फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, दोनों तरीके से हेल्दी हैं। तो उसको समझने के लिए, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखना, संतुलित रखना, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस पे जरूर काम करिए, क्योंकि यही एक नींव है जिसके भरोसे हम बहुत ज्यादा दिनों तक और अच्छे से अपनी पूरी लाइफ को जी सकते हैं। दीप्ति जी, यहाँ पर मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के साथ सफर रहा, और इसके अंदर जब से आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो आपकी इम्यूनिटी का स्टेटस कैसा है? क्योंकि मैं भी जब शुरू में मैंने इस सिस्टम को अपनाया था और डिस्कवर किया था, उससे पहले मुझे भी जैसे ही मौसम बदलता था तो खांसी जुकाम दिक्कतें और हो जाती थी। मुझे भी कई बार दवाइयों को लेने की जरूरत पड़ती थी। तो आपका जो भी पिछले 6 महीने का सफर रहा है, और ये जो मौसम बदला, इसके अंदर इम्यूनिटी पर क्या रहा, तो उसको कृपया बताएं। हाँ, मेरे साथ तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी कि एवरी टाइम जब सीजन चेंज होता है, समर्स से विंटर्स और विंटर्स से समर्स, एवरी सीजन मैंने बीमार होना ही है। पहले गला खराब होगा, फिर चेस्ट इन्फेक्शन एंड देन फीवर, और विदाउट मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था इसमें। मेरा मेरा 1 वीक पूरा इसमें से रिकवरी के लिए निकलता था। बट दिस टाइम पूरा मौसम बदल गया है, पूरी विंटर्स आ गए हैं एंड मेरा इम्यूनिटी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस चेंज। तो थैंक यू। दिस इज एक्चुअली वर्किंग गुड। बहुत बढ़िया है दीप्ति जी। देखिए, बात यहाँ समझने की कितनी इम्पोर्टेंट दीप्ति जी ने अभी बताई है कि लगातार ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करती आई हैं, तो इस बार इनको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने हेल्थ प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करें, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है। ये जो पॉल्यूशन है, दूसरी और चीज़ें हैं, ये सारे एक बहाना मात्र जरूर हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं इनको एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर भी समझता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे संभाल के रखा हुआ है। अगर हमने इसको अच्छा रखा हुआ है तो ये अडेप्टेबल है, बहुत अडेप्टेबल है। और आपकी इम्यूनिटी लेवल भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे अब दीप्ति जी भी इंजॉय कर रही हैं, काफ़ी और स्वस्थ मेंबर भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी पिछले 5 साल से अपनी हेल्थ के स्टेटस को बहुत अच्छा रख पा रहा हूँ। पहले जहाँ मैं भी लगातार कई बार दवाइयों का इस्तेमाल करता था, और मौसम जब ऐसा बदलता था उस वक्त बीमार भी हो जाता था, कई बार अस्थमा की भी मुझे शिकायत होती थी, जिसके लिए मुझे इनहेलर का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अभी काफ़ी सालों से मुझे ना के बराबर कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है, और दवाइयाँ लगभग जीवन से दूर ही हो गई हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट इस सिस्टम को फॉलो करने से आप सबको मिल सकता है। धन्यवाद दीप्ति जी, आपका जो आपने ये जर्नी अपनी बताई, और ये बताया कि इम्यूनिटी भी आपकी ओर बेहतर हो रही है। ये एक इंटीग्रल पार्ट है एक हेल्दी बॉडी के लिए। थैंक यू।
दीप्ति जी, यहाँ पर यह बात करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी लोग जैसा समझते हैं कि हेल्थ बहुत महंगा है, हाँ, और उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने भी ये सिस्टम ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया। क्या आप मानते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया इस कोर्स के अंदर, आपको उसकी वैल्यू अच्छे से मिली, बहुत ज़्यादा मिली, और आपको ये जिंदगी भर सर्व करता रहेगा? यस, ऑफ कोर्स। वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ने ना मुझे कुछ ऐसी चीजें दी जो शायद उसके थ्रू मैं पूरी जिंदगी अर्न कर सकती हूँ। रीजन बीइंग कि उसने मुझे हेल्थ दी, फिजिकली भी और मेंटली भी। मतलब मैं मन से भी शांत हुई, फिजिकली भी हेल्दी हुई, और मेरे काम में भी इम्प्रूवमेंट आई। तो इन्वेस्टमेंट वो बहुत छोटी थी जिसके बदले मुझे रिटर्न्स बहुत बड़े मिले हैं। तो आई एम ग्लैड कि मैंने ये ज्वाइन करा सिस्टम, एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू। देखिए, ये लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं। वो सोचते हैं कि मैं खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ समझें, जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ना, कि आज पढ़ा रहे हैं, कल को वो बड़ा अफसर बन जाएगा, अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, ऐसे ही ये आपका खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और देखिए, जब आप बीमार होती हैं तो भी हॉस्पिटल्स में पैसा तो खर्च हो ही जाता है, और आप उन दवाइयों पर भी पैसा खर्च कर ही रहे हैं। दीप्ति जी ने भी पहले एक ऑपरेशन भी कराया है। आप ये देखें, समझें। काफी लोग ये समझते हैं कि जब मेरे को समस्या होगी तो मैं काम करूंगा। लेकिन समझें, अगर आपने आज काम कर लिया तो आपको कल समस्या होगी ही नहीं। आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको बीमारी होगी नहीं, आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। आप खुद सोच के देखें कि आप कितना बड़ा फायदा आप अपने लिए कर रहे हैं। हम यहाँ सृष्टि में आए हैं, जाएंगे तो जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में ना जाके अपने घर में जाएं, अपने परिवारजनों के साथ जाएं, और जब जाएं तो उनके लिए एक लेगेसी छोड़ के जाएं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो उल्टा हो रहा है, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और इतना बड़ा सारा बिल छोड़ कर जाते हैं, तो लोगों को और परिवारजनों को चिंता हो जाती है, ये बिल कैसे चुकाऊं। और अगर किसी ने बाई चांस कोई हेल्थ पॉलिसी भी नहीं ले रखी, तो उनके लिए बड़ा वो संघर्ष का कारण बन जाता है। लोगों के घर परिवार उजड़ जाते हैं इस बिल के कारण ही। तो आप समझें, ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लंबा रिटर्न दे सकती है, आपके परिवार को लेगेसी देकर जा सकती है। इसको ध्यान रखें। धन्यवाद दीप्ति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी डिटेल्ड वार्ता करने के लिए, और लोगों को अपनी जर्नी के माध्यम से ये समझाने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने स्वस्थेंस कम्युनिटी में अपना इतना अच्छे से सेशंस को अटेंड करते हुए, अपनाते हुए इतना बढ़िया रिजल्ट ना केवल अपने लिए प्राप्त किया, बल्कि अपने माध्यम से इतने सारे लोगों को और जागरूक किया। आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।